डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। हॉर्मुज़ खोलने की अमेरिकी डेडलाइन आज होगी खत्म। ट्रंप बोले ईरान को एक रात में खत्म कर सकते हैं। ईरान में न पुल बचेंगे न पावर प्लांट। दिल्ली पुलिस के साथ असम पुलिस ने की कांग्रेस नेता पवन खेड़ा के घर छापेमारी। फर्जी पासपोर्ट आरोप मामले में हेमंता बिस्वा शर्मा की पत्नी ने दर्ज करवाई है एफआईआर। एयर इंडिया में बड़ा बदलाव, सीईओ विल्सन ने पद से दिया इस्तीफा। नए चेहरे की तलाश तेज। जुलाई 2022 से विल्सन संभाल रहे थे सीईओ का पद। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है टॉप अपडेट में। मैं हूं आपके साथ शालिनी राणा। शुरुआत करेंगे टॉप अपडेट की। पश्चिम एशिया में अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच जारी संघर्ष अब 5वें सप्ताह से आगे बढ़ चुका है। और इसी बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बड़ा बयान दिया है। ट्रंप ने दावा किया कि ईरान के खिलाफ अमेरिका की जंग सफलतापूर्वक आगे बढ़ रही है और जरूरत पड़ी तो अमेरिका एक रात में ईरान को खत्म कर सकता है। उन्होंने कहा कि ईरान को समझौते के लिए भारतीय समयानुसार बुधवार सुबह 5:30 बजे तक का अंतिम मौका दिया गया है, वरना देश में न पुल बचेंगे न पावर प्लांट। ट्रंप ने ईरान में फंसे अमेरिकी पायलट को बचाने वाले ऑपरेशन को ऐतिहासिक बताया और कहा कि 28 फरवरी से शुरू हुए इस संघर्ष में ईरान अब काफी कमजोर हो चुका है। उन्होंने खुलासा किया कि पिछले 37 दिनों में अमेरिका ने 10,000 से ज्यादा कॉम्बैट मिशन और 13,000 से अधिक ठिकानों पर हमले किए हैं। साथ ही ट्रंप ने यह भी कहा कि इस युद्ध में नाटो और जापान, ऑस्ट्रेलिया जैसे सहयोगी देशों का अपेक्षित समर्थन नहीं मिला, जिससे रिश्तों पर गहरा असर पड़ा है। देश की प्रमुख विमान कंपनी एयर इंडिया को बड़ा झटका लगा है, जहां इसके मुख्य कार्यकारी अधिकारी कैम्पबेल विल्सन ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। ये फैसला ऐसे समय में आया है जब कंपनी लगातार नुकसान और परिचालन चुनौतियों से जूझ रही है। हालांकि कंपनी ने उनसे नए सीईओ की नियुक्ति तक पद पर बने रहने का अनुरोध किया है, ताकि नेतृत्व परिवर्तन सुचारू रूप से हो सके। बताया जा रहा है कि उनका कार्यकाल सितंबर 2027 तक था, लेकिन उन्होंने पहले ही इसे आगे न बढ़ाने के संकेत दे दिए थे। इसी के चलते जनवरी 2026 से नए सीईओ की तलाश शुरू कर दी गई थी, जिसे अब तेज कर दिया गया है। जुलाई 2022 में कमान संभालने वाले विल्सन इससे पहले सिंगापुर एयरलाइंस में 26 वर्षों तक अहम भूमिकाएं निभा चुके हैं। वहीं पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव और एयर एक्सप्रेस प्रतिबंधों के कारण उड़ानों पर भी असर पड़ रहा है, जिससे कंपनी की मुश्किलें और बढ़ गई हैं। उत्तर प्रदेश में बिजली व्यवस्था को लेकर बड़ा बदलाव किया गया है, जहां प्रीपेड स्मार्ट मीटर की अनिवार्यता समाप्त कर दी गई है और केवल स्मार्ट मीटर ही लगाए जाएंगे। केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण ने 1 अप्रैल 2026 को नई अधिसूचना जारी कर इस नियम में संशोधन किया है। प्रदेश में अब तक करीब 78 लाख स्मार्ट मीटर लगाए जा चुके हैं, जिनमें से लगभग 70 लाख प्रीपेड हैं। पावर कॉर्पोरेशन की ओर से नए कनेक्शनों पर लगातार प्रीपेड मीटर लगाए जा रहे थे, जिसका राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद विरोध कर रहा था। संसद में मुद्दा उठाने पर केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने भी साफ किया कि प्रीपेड मीटर अनिवार्य नहीं है, ये उपभोक्ता की इच्छा पर निर्भर करता है। अब नए आदेश के मुताबिक जहां संचार नेटवर्क उपलब्ध होगा, वहां सभी कनेक्शन स्मार्ट मीटर के रूप में दिए जाएंगे। इस फैसले से उपभोक्ताओं को विकल्प मिलेगा और लंबे समय से चल रहा विवाद भी खत्म होने की उम्मीद है। असम विधानसभा चुनाव से पहले सियासी घमासान तेज हो गया है, जहां हेमंत सोरेन की सभा पर रोक को लेकर विवाद खड़ा हो गया। झामुमो के उम्मीदवारों के समर्थन में प्रचार कर रहे हेमंत सोरेन को रोंगो नदी और चाबुआ विधानसभा क्षेत्रों में सभा की अनुमति नहीं दी गई। प्रशासन ने प्रधानमंत्री के कार्यक्रम का हवाला देते हुए उनके हेलीकॉप्टर की उड़ान रोक दी, जिसके बाद उन्होंने मोबाइल फोन के जरिए जनता को संबोधित किया। इससे पहले उनकी पत्नी और विधायक कल्पना सोरेन को भी 3 स्थानों पर सभा करने से रोका गया था। मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया पर इसे लोकतंत्र की आवाज दबाने की कोशिश बताया और सवाल उठाया कि क्या संवैधानिक संस्थाओं के दुरुपयोग से उनके अभियान को रोका जा सकता है। इस घटनाक्रम के बाद चुनावी माहौल और अधिक गर्म हो गया है।
उत्तराखंड में आगामी चारधाम यात्रा को सुगम और व्यवस्थित बनाने के लिए इस बार हेली सेवा की टिकटिंग प्रक्रिया को पूरी तरह समयबद्ध और पारदर्शी बनाया जा रहा है। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए उत्तराखंड नागरिक उड्डयन विकास प्राधिकरण और इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन के बीच अहम बैठक कर शटल सेवा और टिकटिंग व्यवस्था पर मंथन किया गया। जॉलीग्रांट हेलीपैड से रुद्राक्ष एविएशन पिछले 3 वर्षों से बद्रीनाथ और केदारनाथ के लिए सेवाएं संचालित कर रहा है। इस बार कंपनी 26 अप्रैल से 15 जून तक मॉनसून से पहले दोनों धामों के लिए उड़ान शुरू करने की तैयारी में है। MI-17 डबल इंजन हेलीकॉप्टर के जरिए ये सेवा संचालित की जाएगी। सभी औपचारिकताएं पूरी होते ही हेलीकॉप्टर सेवा शुरू कर दी जाएगी, जिससे श्रद्धालुओं को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। दिल्ली स्पेशल सेल और ATS की संयुक्त टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए महाराष्ट्र के ठाणे जिले के टिटवाला के पास खडवली इलाके से एक संदिग्ध को गिरफ्तार किया है। आरोपी मोसीद अहमद इफ्तिकार अहमद पर आरोप है कि वो खिलौने की टॉय ट्रेन में विस्फोटक लगाकर धमाका करने की साजिश रच रहा था। जांच एजेंसियों को शक है कि उसका संबंध किसी ऑनलाइन रेडिकलाइजेशन मॉड्यूल से हो सकता है। बताया जा रहा है कि आरोपी इलेक्ट्रिकल उपकरण बनाने में माहिर था, जिससे उसकी गतिविधियों पर और संदेह गहरा गया है। वो पिछले 3 वर्षों से खडवली के आमरापार इलाके में एक चौल में रह रहा था, जबकि उसका परिवार गांव में है। इस कार्रवाई के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है और सुरक्षा एजेंसियां मामले की गहन जांच में जुट गई हैं। लखनऊ के बड़ा इमामबाड़ा में ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर अयातुल्ला सैयद अली खामेनेई की याद में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। इसमें मुख्य अतिथि के रूप में भारत में खामेनेई के प्रतिनिधि डॉक्टर अब्दुल मजीद हकीम शामिल हुए। इस अवसर पर विशेष एग्जीबिशन, मेडिकल कैंप और ब्लड डोनेशन कैंप लगाया गया है। एग्जीबिशन में ईरान युद्ध में मरने वाले लोगों और बच्चों की तस्वीर लगाकर श्रद्धांजलि दी गई। कार्यक्रम की अध्यक्षता वरिष्ठ शिया धर्मगुरु मौलाना कल्बे जवाद ने की। मौलाना कल्बे जवाद ने बताया कि आज ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई के प्रतिनिधि हकीम अब्दुल मजीद लखनऊ आए। श्रद्धांजलि सभा में उनका शामिल होना उनके लिए सम्मान की बात है। इसके साथ ही श्रद्धांजलि सभा में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय, स्वामी सारंग, AIMIM प्रवक्ता असीम वकार के साथ विभिन्न सियासी दलों के नेता, सामाजिक कार्यकर्ता और धर्मगुरु शामिल हुए। मिशन शक्ति फेज 5 के तहत कलेक्ट्रेट में आयोजित कार्यक्रम में जवाहर नवोदय विद्यालय भिनगा की छात्रा भव्या रस्तोगी को एक दिन के लिए DM बनाया गया। नवनियुक्त DM भव्या ने कलेक्ट्रेट में जनता दर्शन के दौरान फरियादियों की समस्याएं सुनी और संबंधित अधिकारियों को उनके निस्तारण के निर्देश भी दिए। इस पहल का उद्देश्य छात्राओं को प्रशासनिक कार्यों से जोड़ना और उनमें नेतृत्व क्षमता विकसित करना है। कार्यक्रम के दौरान जिलाधिकारी अश्विनी पांडे ने कहा कि मिशन शक्ति अभियान महिलाओं और बालिकाओं को सशक्त बनाने की दिशा में अहम कदम है। उन्होंने ये भी कहा कि बेटियां किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं हैं और समाज में समानता की सोच को मजबूत करना जरूरी है। इस पहल से छात्राओं में आत्मविश्वास बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। कानपुर में एक होटल में चल रहे सेक्स रैकेट के मुख्य आरोपी रोहित वर्मा से जुड़े कई चौंकाने वाले वीडियो सामने आने के बाद मामला और गंभीर हो गया है। एक वीडियो में आरोपी अपने साथी के साथ एक किशोर के साथ मारपीट करता नजर आ रहा है, जबकि दूसरे वीडियो में अमानवीय हरकतें सामने आई हैं। वहीं एक अन्य वीडियो में आरोपी की जन्मदिन पार्टी में पुलिसकर्मियों की मौजूदगी ने पूरे मामले को और संदिग्ध बना दिया है। इससे पहले पुलिस 19 होटलों पर छापेमारी कर इस रैकेट का खुलासा कर चुकी है और मुख्य आरोपी को जेल भेजा जा चुका है। इस मामले में एक दरोगा को निलंबित भी किया गया है। अब नए वीडियो सामने आने के बाद पुलिस और अपराधियों के कथित गठजोड़ पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं और जांच एजेंसियां मामले की गहराई से पड़ताल में जुट गई हैं। बाराबंकी में जिलाधिकारी शशांक त्रिपाठी ने सोमवार को विकासखंड बनीकोडर के सनौली स्थित समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित जयप्रकाश नारायण सर्वोदय विद्यालय का निरीक्षण किया। इस दौरान उनके साथ मुख्य विकास अधिकारी
अन्ना सुदन भी मौजूद रहे। निरीक्षण के दौरान डीएम ने विद्यालय की शैक्षिक एवं आवासीय व्यवस्थाओं का जायजा लेते हुए छात्राओं से सीधे संवाद कर फीडबैक लिया। डीएम ने प्रधानाचार्य से डिजिटल शिक्षा, नवाचार और छात्राओं के समग्र विकास के लिए अपनाए जा रहे उपायों की जानकारी ली और उन्हें और प्रभावी बनाने पर जोर दिया। इसके अलावा उन्होंने स्वच्छता, सुरक्षा, पेयजल, विद्युत व्यवस्था और अन्य मूलभूत सुविधाओं का भी निरीक्षण कर आवश्यक निर्देश दिए। संदिग्ध परिस्थितियों में एक व्यक्ति की मौत का मामला सामने आया है, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया। सिद्धार्थनगर से जानकारी मिली है कि जानकारी के अनुसार जमुआर नाला में एक व्यक्ति का शव मिलने से सनसनी फैल गई। राहगीरों ने शव को देख तुरंत पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है और मौत के कारणों का पता लगाने की कोशिश की जा रही है। बदायूं जनपद के थाना उजानी क्षेत्र के कचला चौकी क्षेत्रांतर्गत वित्रोई तिराहा के पास एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। वित्रोई तिराहा के पास तेज रफ्तार कार ने गमी से लौट रहे थाना मुजरिया क्षेत्र के पुखनिया जोजो गांव के रहने वाले युवक को रौंद दिया। टक्कर इतनी भीषण थी कि बाइक सवार जीजा साले की मौत हो गई। हादसे की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने जीजा साले के शव को कब्जे में लेकर दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस ने दोनों वाहनों को अपने कब्जे में ले लिया और आगे की कार्रवाई जारी है। संदिग्ध परिस्थितियों में एक छात्रा की मौत का मामला सामने आया है, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई है। बताया जा रहा है कि मृतका छात्रा हाल ही में 12वीं की कक्षा की परीक्षा दी थी। छात्रा का शव उसके घर पर संदिग्ध अवस्था में मिला। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और फॉरेंसिक टीम देर रात मौके पर पहुंची और जांच के लिए जरूरी साक्ष्य इकट्ठा करने लगी। पुलिस हत्या समेत हर एंगल से मामले की जांच कर रही है। वहीं शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए शव को भेज दिया गया है। पूरा मामला मंडी धनौरा गांव के आजमपुर का बताया जा रहा है। अपराध और अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कुंवर अनुपम सिंह के निर्देशन में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। शाहगंज पुलिस टीम ने मुठभेड़ के दौरान जहर खुरानी करने वाले एक शातिर अपराधी को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक पकड़ा गया आरोपी लंबे समय से जहर खुरानी की घटनाओं में शामिल था और यात्रियों को अपना निशाना बनाता था। गिरफ्तार अपराधी के कब्जे से एक तमंचा, कारतूस और नकदी भी बरामद की गई है। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है और उसके अन्य साथियों की तलाश में जुटी हुई है। कुशीनगर के कप्तानगंज में देर रात उस वक्त सनसनी फैल गई जब बाइक सवार 3 बदमाशों ने 2 अलग-अलग स्थानों पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। जानकारी के मुताबिक घटना रात करीब 11 बजे की है, जब बदमाशों ने पहले चकबंदी चौक के पास सभासद मोहम्मद आरिफ के घर पर 3 राउंड फायरिंग की। इसके बाद बदमाश किसान चौक के पास पहुंचे, जहां उन्होंने विकी मदेशिया के घर पर 2 राउंड गोलियां चलाई। फायरिंग की आवाज से इलाके में दहशत का माहौल बन गया। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए। हालांकि उनकी तस्वीरें सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गई हैं। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है और आरोपियों की तलाश जारी है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के थाना नाका क्षेत्र में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब इलेक्ट्रॉनिक के 2 गोदामों में भीषण आग लग गई। बताया जा रहा है कि महिमा इलेक्ट्रॉनिक के गोदाम में लगी आग ने देखते ही देखते विकराल रूप ले लिया, जिससे वहां रखा भारी मात्रा में इलेक्ट्रॉनिक सामान जलकर खाक हो गया। आग की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की 4 गाड़ियां मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। गनीमत रही कि इस हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई, लेकिन आग से लाखों रुपए का नुकसान का अनुमान लगाया गया है। मल्लीपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम पंचायत जमुनाहा भविनियापुर के मजरा भविनियापुर में मकान विवाद अचानक हिंसक हो गया। पहले कहासुनी हुई जो देखते ही देखते मारपीट में बदल गई। इस घटना में कुल 4 लोग घायल बताए जा रहे हैं। घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी का माहौल बन गया।
परिजनों ने तुरंत 108 की मदद से सभी घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मल्लीपुर पहुंचाया, जहां डॉक्टरों द्वारा उनका प्राथमिक उपचार किया जा रहा है। चिकित्सकों के अनुसार सभी घायलों की स्थिति फिलहाल खतरे से बाहर है। घटना की सूचना मिलते ही थाना मल्लीपुर पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रण में लिया गया। अमेठी कस्बे में रेलवे स्टेशन के बाहर विवादित होर्डिंग लगी है, जिसमें लिखा गया है कि आपको क्या चाहिए, धुरंधर काम या अखिलेश का ल्यारी राज। यहाँ पर पाकिस्तान के कराची शहर के उस ल्यारी कस्बे का जिक्र किया गया है जो कभी हिंसा के लिए कुख्यात था। इस ल्यारी शहर का उल्लेख हाल में रिलीज हुई धुरंधर फिल्म में भी किया गया है। इस होर्डिंग में एक तरफ जहां अखिलेश यादव की सरकार में हुई हिंसा और दंगों का जिक्र किया गया है, वहीं दूसरी तरफ योगी सरकार में गुंडे माफियाओं पर हुई कार्यवाही दर्शाई गई है। इस विवादित होर्डिंग में यूथ अगेंस्ट माफिया नामक संगठन का जिक्र किया गया है। पचदेवरा थाना क्षेत्र के नागपुर में शराब के ठेके के सामने 3 युवकों के बीच जमकर मारपीट का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि दारू के पैसे मांगने को लेकर शुरू हुआ विवाद देखते ही देखते हाथापाई में बदल गया। घटना पास ही के दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में तीनों युवक एक दूसरे पर लात घूंसे बरसाते नजर आ रहे हैं। मौके पर मौजूद लोगों ने बीच बचाव की कोशिश की, लेकिन झगड़ा कुछ देर तक चलता रहा। स्थानीय लोगों के मुताबिक एक युवक ने दूसरे से शराब के लिए पैसे मांगे थे। इसी बात पर विवाद बढ़ गया। हरदोई के थाना पचदेवरा तबीयत खराब होने पर परिजन किशोरी को नई बस्ती गांव के तांत्रिक परमेश्वरदीन के पास ले गए थे। तांत्रिक ने झाड़ फूंक के दौरान किशोरी की गर्दन पर गडासा रखकर उसे डराया और बुरी तरह मारपीट की। इलाज के नाम पर किशोरी को बंधक बनाकर यातनाएं दी गई। किशोरी की मां की तहरीर पर पुलिस ने मुख्य आरोपी तांत्रिक और उसके 2 बेटों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस ने आरोपियों को हिरासत में लेकर शांति भंग की धाराओं में कार्रवाई की है। झाड़ फूंक के बहाने एक किशोरी को प्रताड़ित करने वाले तांत्रिक और उसके बेटों पर पुलिस ने शिकंजा कस दिया है। मामला अंधविश्वास से जुड़ा है और पुलिस इसकी आगे कार्रवाई जारी है। कानपुर नगर निगम के जलकल विभाग जोन 4 व 6 में पिछले 7 महीने से सेवाएं दे रहे आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को बिना किसी पूर्व सूचना या कारण बताए अचानक हटा दिए जाने का मामला सामने आया है। प्रभावित कर्मचारियों ने इसे अन्यायपूर्ण बताते हुए आज कानपुर जिलाधिकारी कार्यालय में एक ज्ञापन देते हुए मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश से हस्तक्षेप की गुहार लगाई है। प्रभावित कर्मचारियों का कहना है कि उनमें से अधिकांश अपने परिवार के एकमात्र कमाने वाले सदस्य हैं। अचानक रोजगार समाप्त होने से परिवारों के सामने आर्थिक और सामाजिक कठिनाइयां खड़ी हो गई हैं। उन्होंने इस निर्णय को मानवीय दृष्टिकोण से उचित नहीं ठहराया। साल 2018 में रिलीज हुई चर्चित फिल्म तुम्बाड़ के सीक्वल तुम्बाड़ 2 की शूटिंग आखिरकार शुरू हो गई है। मेकर्स ने मुहूर्त शॉट की तस्वीरें शेयर कर इसकी आधिकारिक घोषणा की है, जिससे फैंस में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। इस खास मौके पर निर्माता डॉक्टर जयंतीलाल गड़ा के साथ इंडस्ट्री के दिग्गज बोनी कपूर भी मौजूद रहे। फिल्म की शुरुआती शूटिंग के लिए मुंबई में 7-8 एकड़ में फैला एक विशाल सेट तैयार किया गया है, जो किसी पूरे शहर जैसा नजर आता है। मेकर्स इस बार फिल्म को और भी बड़े स्तर पर पेश करने की तैयारी में है। तुम्बाड़ 2 को लेकर दर्शकों के बीच पहले से ही काफी उत्सुकता बनी हुई है। अक्षय कुमार स्टारर फिल्म भूत बंगला को लेकर उठे कॉपी के आरोपों पर निर्देशक प्रियदर्शन ने अपनी चुप्पी तोड़ दी है। फिल्म के गाने राम जी ओके भला करेंगे को लेकर दावा किया जा रहा था कि ये सत्यजीत रे की फिल्म गोपी गायन बागा बाइन के मशहूर गीत भूतेर राजा दिलोबोर से मिलता जुलता है। हालांकि प्रियदर्शन ने इन आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि ये सिर्फ एक शब्द या संदर्भ का इस्तेमाल है, कॉपी नहीं। उन्होंने कहा कि भारतीय सिनेमा में कई शब्द और थीम बार बार इस्तेमाल होते हैं और इसमें कुछ भी गलत नहीं है। प्रियदर्शन ने सत्यजीत रे के प्रति गहरा सम्मान जताते हुए उन्हें सिनेमा का गुरु बताया। ये हॉरर कॉमेडी फिल्म 16 अप्रैल 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होने जा रही है और पहले से ही चर्चा में बनी हुई है।
आईपीएल में कोलकाता नाइट राइडर्स और पंजाब किंग्स के बीच खेला गया मुकाबला बारिश की भेंट चढ़ गया, जिसके चलते मैच को रद्द करना पड़ा। कोलकाता में लगातार हो रही बारिश के कारण मैच शुरू ही नहीं हो सका और हालात ऐसे बने कि 5 ओवर का मुकाबला कराना भी संभव नहीं हो पाया। अंपायरों ने निर्धारित समय 11:14 पर रखा था, तब तक इंतजार किया, लेकिन मैदान गीला होने के कारण खेल कराना संभव नहीं था। अंततः मैच रद्द घोषित कर दोनों टीमों को एक एक अंक दे दिया गया। इस नतीजे का असर पॉइंट्स टेबल पर भी देखने को मिल सकता है। लगातार बारिश ने दर्शकों की उम्मीदों पर पानी फेर दिया और रोमांचक मुकाबला देखने का मौका हाथ से निकल गया। आईपीएल में आज एसीए स्टेडियम गुवाहाटी में मुंबई इंडियंस और राजस्थान रॉयल्स के बीच शाम 7:30 बजे बड़ा मुकाबला खेला जाएगा। इस मैच में सबसे ज्यादा नजरें कप्तान हार्दिक पांड्या की वापसी पर होंगी, जो पिछले मैच में अवस्था के कारण नहीं खेल पाए थे। उनकी गैर मौजूदगी में सूर्य कुमार यादव ने टीम की कमान संभाली थी, लेकिन मुंबई को हार का सामना करना पड़ा था। मुंबई इंडियंस को अब हर हाल में जीत की तलाश है, ताकि टीम संतुलन में वापसी कर सके। वहीं राजस्थान रॉयल्स शानदार फॉर्म में नजर आ रही है, जिसकी बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों मजबूत हैं। ऐसे में मुंबई के लिए ये मुकाबला आसान नहीं होने वाला है और दोनों टीमों के बीच कड़ा संघर्ष देखने को मिल सकता है। फिलहाल टॉप अपडेट में बस इतना ही। नमस्कार।